तो अब देख लेते हैं ओम्स एक्सपेरिमेंट। ओम्स एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ऐसा सर्किट लिया गया है जिसके अंदर एक नोन रेजिस्टेंस है R, और इसके अंदर काफी सारे सेल्स हैं जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कनेक्ट कर पाएंगे, कभी एक, कभी दो या दो से अधिक। इसके अंदर एक एमीटर भी है ताकि हम मेजर कर पाए कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, और एक स्विच है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेल कनेक्ट करने के बाद और स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि कितना एमीटर में रीडिंग आ रहा है। सपोज इसका वोल्टेज हमको नोन है, और नहीं भी है तो हम यहाँ वोल्टमीटर से पता लगा सकते हैं कि सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है। सपोज पहले हमने एक कनेक्ट किया सेल और उसका 1.5 वोल्ट्स है और हमको करंट मिल रहा है 1 एम्पेयर का, फॉर एग्जाम्पल। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो सेल्स कनेक्ट किए और वोल्टेज को डबल कर दिया, तो अब हमारे पास 3 वोल्ट्स है, एंड व्हाट ही सॉ द करंट आल्सो इंक्रीज्ड, और सपोज उन्होंने देखा वो 2 एम्पेयर हो गया है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको और इंक्रीज किया और 3 सेल ले लिए, तब हमारा वोल्टेज हो गया कितना, 4.5 वोल्ट्स, और तब उन्होंने देखा करंट जो है वो 3 एम्पेयर हो गया। फिर इसी तरीके से जब उन्होंने इन सब चीजों को ग्राफ में प्लॉट किया V एंड I, तो क्या मिला उनको, उन्होंने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से ही करंट भी बढ़ रहा है। सो दैट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो current in the circuit is directly proportional to the potential difference applied across it. So हम क्या लिखेंगे, V is directly proportional to I। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, that is V is equal to I R। So R is the constant which is resistance। तो अब हम डिफाइन करेंगे क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो वही हमने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे भी करंट बढ़ता है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I R। सो R इज द रेजिस्टेंस। So R is equal to V upon I and this is in ohms। अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, वी नो दैट इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव बट दे आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव। तो क्या होता है, जैसे ही वो उस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं वो आपस में टकराते हैं या आयंस के साथ टकराते हैं, और जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अब अगर हम इसका यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम्स। अगर हम ओम को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, वही जैसे मैंने बताया था, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो उसका डेफिनेशन बनाना काफी इजी हो जाता है। अभी देख लेते हैं कैसे, R is equal to V upon I। नाउ इसको भी अगर मैं 1 वोल्ट कर दूं और इसको भी अगर मैं 1 एम्पेयर कर दूं तो ये मेरे को 1 ओम मिल सकता है। तो क्या बोलेंगे इसको, when 1 volt of potential difference produces 1 ampere of current in a circuit, then the resistance of that circuit is 1 ohm। तो अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो उससे डेफिनेशन निकालना काफी इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। ये तो रेजिस्टेंस हमने देखा, ओम्स लॉ देखा, लेकिन ये कारण क्या है, क्यों जो है किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। वी नो दैट इन अ कंडक्टर, सपोज ये मान लेते हैं ये कॉपर का कंडक्टर है, तो कॉपर के कंडक्टर में क्या होगा, लास्ट के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दे सकता है, स्पेयर कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब लूजली बाउंड होते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस में तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे।
लेकिन जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, या तो आपस में टकराएंगे या आयन के साथ टकराएंगे, और ये टकराने से क्या होता है, इसका जो फ्लो है वो रुकता है, इसका फ्लो अफेक्टेड होता है, और इसी की वजह से जो है रेजिस्टेंस होता है। कॉपर में कम है, बाकी मटेरियल्स में और जो लेस कंडक्टिव मटेरियल है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है।